नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके सामने लाए हैं टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 5। इससे पहले हमने 4 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे, अलग अलग तरीके के हमने ट्रिक देखी थी और हमने बहुत कुछ सीखा था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नंबर 5 टाइम एंड वर्क की और टाइप 5। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरी क्लासेस को लगातार देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास नंबर 5। ठीक है, चलिए देखिए, टाइप नंबर 5 का नया टाइप है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सीखिएगा। अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और आप मैथमेटिक्स को सीख रहे होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी ऐसी कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और आपको बता पाए कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है ना, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे होमवर्क में, उसका जवाब आप जरूर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंड टाइप नंबर 5। देखिए, ए में कार्य करने की क्षमता। देखिए, जो टाइप है आपका, एक बार बता दूं मैं आपको, इससे पहले वाला जो टाइप था उसमें जो मैंने आपको टाइप कराया था, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे जिसमें व्यक्ति बारी बारी से काम कर रहा है। मान लीजिए पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। तो इस तरीके से बारी बारी से काम हो रहा था। लेकिन इसमें जो काम होगा आपका, वो काम कैसे होगा? क्षमता के अनुसार, यानी कि क्षमता दे रखी होगी इसमें, और क्षमता से आपको क्या बनाना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, क्या है। देखिए, ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो आप क्षमता से हमेशा क्या बनाओगे? अनुपात बनाओगे। ठीक है ना, तो आप क्या लिख लोगे? ए रेशियो बी। ठीक है ना, ए अनुपात बी, यानी कि ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। यानी कि ए में अगर 3 है तो बी में बन रही होगी किसकी? इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। क्षमता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इफिशियंसी। ठीक है ना, यानी कि ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर ए की 3 होगी तो बी की बन रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको बड़े ध्यान से देखना है कि आपको अनुपात जो दे रखा है वो तो क्षमताओं को दे रखा है, लेकिन बात आगे किसी कर रहा है? काम की कर रहा है, समय की कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है और वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। यानी कि बी का काम पूछा आपसे अकेले का। समझ रहे हैं आप? तो मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको क्षमताओं का अनुपात दे रखा है और समय की बात हो रही है, तो आप क्षमता के अनुपात से क्या निकालोगे? समय का अनुपात निकालोगे। क्या निकालोगे? समय का अनुपात। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो आपके पास में क्षमताओं का अनुपात होता है, एफिशिएंसी का जो अनुपात होता है, उसको अगर आप उल्टा कर दो तो समय का अनुपात निकल जाता है। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको क्षमताओं का अनुपात दे रखा है और आपको टाइम का अनुपात निकालना है, समय का अनुपात निकालना है, तो इसको इधर ले आओ यानी कि 1 और इसको इधर ले आओ यानी कि 3। यानी कि 3 और यानी कि ये कितना हो गया? समय का अनुपात 1:3 हो गया। इतना आपको ध्यान रखना है कि क्षमताओं का अनुपात आपको दे रखा है, समय की बात हो रही है, तो हमने क्षमता के अनुपात को उल्टा करके क्या बना लिया? समय का अनुपात बना लिया। इतना आपको ध्यान रखना है बस। समय का क्यों बनाया? समय का इसलिए बनाया क्योंकि आपको समय की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और वह किसी काम को करने में 20 से 3 दिन कम समय लेता है, तो समय का अनुपात मिल गया। यानी कि देखिए, जब भी आप ध्यान रखना कि जब भी कम की बात हो या अधिक की बात हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर कम की या अधिक की बात हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखना वो दोनों वैल्यू का क्या होगा? अंतर दिया होगा। क्या होगा? अंतर दिया होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये बात? तो देखिए, 20 से 20 दिन कम समय लेता है। इधर कितना कम समय ले रहा है? 2 का कम समय ले रहा है, और इधर से कितना कम समय ले रहा है? 20 का। यानी कि इनका अंतर कितना है? 2 का, और उधर अंतर कितना है? 20 का। एक का मान आपको निकालना कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आपसे क्या बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो बी का मान कितना है? 3 है, तो 3 का मान आपसे पूछा जा रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 10 या 30 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में कर लेगा। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब आगे हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन को केवल करने पर ध्यान देंगे, कम समय पर ध्यान देंगे। क्लियर है इतनी बात? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30,
क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। देखिए आ रहा है समझ में, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, फिर से अनुपात बना लो ए अनुपात बी। सिंपल क्षमताओं वाले क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, अनुपात बनाना है, ठीक है ना। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना, यानी कि 3 और ये 12 हो जाएगा, यानी कि क्षमताओं का अनुपात मिल गया आपको, ठीक है। वह कार्य को 20 से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, यानी कि कार्य की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो समय का अनुपात निकालो। तो समय का अनुपात निकालोगे तो 1:3 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है। इधर 40 दिन कम में पूरा कर लेना है, इनके अंतर दे रखा है आपको। इधर कितने का अंतर है दोनों में, समूह में 2 का, 2 बराबर कितना हो जाएगा 40। 1 का मान निकालो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बोलिए 1 का मान 20 है, अगर आप ए का काम निकालोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का काम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और बी का निकालोगे तो बी की वैल्यू कितनी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा बी का काम, बोलिए कितना आ जाएगा भाई, 3 के मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा। यानी कि ए जो है इस काम को अकेला 20 दिन में करता है और बी इस काम को अकेला 60 दिन में करता है। आपसे पूछा गया है तो फिर दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। अगर आपसे इसमें पूछा होता कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा तो हम कहते हैं कि बी अकेला 60 दिन में कर लेगा। अगर ए का पूछा होता तो हम कहते हैं ए अकेला 20 दिन में कर लेगा। लेकिन इन्होंने पूछा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। देखिए देखना बड़े ध्यान से देखना कि ए जो कर रहा है इस काम को अकेला 20 दिन में कर रहा है, बी अकेला 60 दिन में कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, दोनों का क्या ले लो एलसीएम ले लो, एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 से 3 बार बढ़ जाएगा, 60 से 1 बार बढ़ जाएगा। दोनों से मिलकर करवाना है तो टोटल वर्क कितना 60, और दोनों से मिलकर करवाओगे दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दोगे, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 15 डेज आ जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर के अगर इस काम को करेंगे तो 15 डेज में कर लेंगे। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आया समझ में, चले आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए क्या आप इसको कर पाएंगे। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, यानी कि ए बी की तुलना में 3 गुना, यानी कि 3 रेशो बना जाएगा। ये एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है आपको, 60 दिन में पूरा कर लेता है, यानी कि बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो टाइम निकाल लो, टाइम का रेशो निकालोगे तो 1:3 बन जाएगा। इधर कितने का अंतर है 2 का, उधर कितने का अंतर है 60 का, 1 का मान निकालोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये ए का काम है, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई 30 की 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये किसका काम है, बी का काम है। आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर लेंगे, बोलिए आ रहा है समझ में, कितने दिन में कर लेंगे। तो देखो ध्यान से समझना, वही क्वेश्चन है जो पहले कराया था मैंने आपको कि ए अगर 30 दिन में कर रहा है और बी जो है 90 दिन में कर रहा है, दोनों का ऐसे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 30 से काट दो 3 बार कट जाएगा, 90 से 1 बार कट जाएगा। तो 90 काम करवाना है, 3 और 4 की एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा 22 से ही 1/4 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए क्लियर है इतनी बात। अगर समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। 22 से 1/2 आता है, इसको आप सॉल्व करोगे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना आपसे आना चाहिए, क्लियर है। इसको आप सॉल्व कर लेना, 22 से 1/2 आ जाएगा। बताइए आया समझ में। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए तो भी अच्छे से पढ़िए। आपको पता है आपके कुछ एग्जामों को काफी टाइम है, कुछ एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अब कोई भी लापरवाही मत कीजिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है। देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, तो इसकी 2 और इसकी 1 हो जाएगी। और ये इफिशिएंसी का रेशो आपको दे रखा है, ठीक है ना।
अब टाइम का निकालो, कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो यहाँ पर कितना कम ले रहा है 1, उधर कितना कम ले रहा है 10 दिन कम ले रहा है। तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 10, ये ए का काम आ जाएगा, ठीक है। और 10 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि बी का काम आ जाएगा। यानी कि ए इस काम को 10 दिन में करता है और बी इस काम को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ऐसे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 10 से कट 2 बार 1 बार, तो कितना आ जाएगा 20/2 और 1 3। क्लियर है, 3 6 18 होते हैं, 6 सही 2/3 डेज आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कितना सिंपल तरीका है, ठीक है। तो इस बार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस बार आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए और इस बार आपको किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है और मैथमेटिक्स को कवर करना है पूरी तरीके से, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, ठीक है। ये आपको मैथ सीजीएल मैथ्स तक की मैं आपको करवा रहा हूँ, सीजीएल मैथ्स तक की, इसीलिए मैथ को हल्के में ना लें। हर टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ। एसएससी का में मैथ आती हो, सीजीएल में मैथ आती है, इन सब में जितनी भी मैथ आ रही है, बैंक में मैथ आ रही है, चाहे बैंक क्लर्क की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक पीओ की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपको ये मैथ काम देगी। इसीलिए कोई भी क्लास ना छोड़े ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। बार बार बता रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें आपकी ये मैथ आती हो, उसमें आपको हर जगह ये काम देगी। ऐसा नहीं है इस मैथ को केवल एक पेपर को पर्पस बना करके इस मैथ को लाया गया है। इसके लिए सारे जितने भी पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, प्री मैथ्स दोनों, उसमें सभी में काम आएगी। एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें पूरी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की जरूरत, क्वेश्चन नंबर देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। देखिए इसमें चेंजेस क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि इसके अंदर प्रतिशत आ गया आपका, क्या आ गया प्रतिशत आ गया, और कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है। बोलिए क्या आप इसको कर सकते हैं, बताइए। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें आपको क्षमता दे रखी थी, इसमें क्या था कि इसकी क्षमता इससे इतनी ज्यादा है, इससे कम है, इसमें आपको प्रतिशत दे दिया। तो ए की क्षमता 20 से 20% कम है, तो पहले 20% को उठा लो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। क्लियर है भाई, ए की क्षमता 20 से 20% कम है, तो आप जितनी परसेंटेज की वैल्यू आपको दे रखी हो उसकी हमेशा आपको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा था कि ए की क्षमता 20 से 20% कम है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ए की क्षमता 20 से 20% कम होगी तो नीचे वाली क्षमता हमेशा किसकी होगी, बी की होगी। किसकी होगी, बी की क्षमता होगी। तो रेशो बना लो ए रेशो बी, तो बी की कितनी है 5 है और ए की क्षमता 20 से 20% कम है, तो 5 में से ए कम करोगे कितनी बचेगी, 4 बचेगी। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी कि आपसे ए का अकेले का काम और बी का अकेले का काम पूछा। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपको ए का अकेले का काम और बी का अकेले का काम चाहिए, तो ए की इफिशिएंसी आपको चाहिए और बी की इफिशिएंसी आपको चाहिए। तो ए की इफिशिएंसी कितनी है 4 और बी की इफिशिएंसी कितनी है 4, ये बिल्कुल ठीक है, आपको इफिशिएंसी भी पता है। अब आपको पता है कि अगर आपको ए का काम निकालना है तो टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए। अगर हम टोटल वर्क को, आपको मैंने बताया था कि जब टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो डेज निकल के आते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल वर्क को इनकी इफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो क्या निकल आएगा, दोनों के डेज निकल के आएंगे नहीं आएंगे। बोलिए भाई दोनों के डेज निकल के आ जाएंगे। अगर मान लीजिए टोटल वर्कों में एक ही इफिशिएंसी से डिवाइड करूँ तो उसके दिन निकल के आ जाएंगे। अगर आपने सोल्यूशन नहीं पढ़ा चैप्टर तो जरूर पढ़े ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए। यानी मुझे निकालना है कि ए ने ये काम कितने दिन में खत्म करा, तो मुझे ए की एफिशिएंसी तो बताया कितनी है 4 है, तो मैं 4 रख दूंगा। यहाँ पर मुझे बी के बताया कितनी है 5, तो 5 रख दूंगा। लेकिन मुझे क्या नहीं पता है, टोटल वर्क नहीं पता, तो मैं टोटल वर्क निकालूंगा। तो देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। और आपको बताया कि टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, इफिशिएंसी इनटू डेज लगाते हैं। ठीक है,
डेज लगाते हैं। इफिशिएंसी कितनी दोनों की, 5 और 4 9 है, मिला भाई दोनों मिलकर का काम कर रहे हैं तो 9 इफिशिएंसी हो जाएगी। और डेज कितने हैं आपके 20 हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यानी कि दोनों का जो टोटल वर्क है कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब इसको यहाँ रख दो। अब टोटल वर्क को आप यहाँ रखोगे, देखिए ऐसे काम करवाओगे 180, कितने की इफिशिएंसी है इसकी 4 की इफिशिएंसी से, बोलिए क्लियर है इतनी बात। और इसकी जो है टोटल वर्क कितना 180, इसकी इफिशिएंसी कितनी है 5, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब केवल और केवल आपको क्या करना है डिवाइड करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, उसको डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा। यानी कि ए इस काम को 45 दिन में और बी इस काम को 36 दिन में कर देगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आया समझ में? फिर से बता देता हूँ कि जब भी आपको परसेंटेज दे रखा होगा तो जो भी आपको परसेंटेज दे रखा हो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जो भी कहेगा जो बार वाली होगी वो नीचे वाली क्षमता होगी। 20% कम है तो 5 में से 1 घटाओगे तो ए की 4 हो जाएगी। आपको ए का काम और बी का काम बताना था। आपको पता है कि टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो डे निकल के आते हैं, काम निकल के आता है आपका। तो आपने क्या करा टोटल वर्क, इतने हिस्से में आपने क्या निकाल लिया टोटल वर्क निकाल लिया और टोटल वर्क को आपने यहाँ रख दिया, दोनों के डेज निकल के आ गए और इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे 180 काम को, ठीक है। चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है, यानी कि 50% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। और यहाँ की किसकी क्षमता बी की, तो ए रेशो बी बना लो। तो अगर बी की 2 है तो कम की अधिक की बात हो रही है, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या निकल गया आपको क्षमता निकल गया, क्लियर है इतनी बात? कितनी अधिक है 50% अधिक है, क्षमता निकल गया, क्लियर है। कार्य को दोनों किसी कार्य को दोनों 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बोलिए कर लोगे भाई। आपके पास में ये निकल के आ चुका है, अब टोटल वर्क निकालो भाई। टोटल वर्क निकालोगे तो क्या होता फॉर्मूला इफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है ना। तो इफिशिएंसी कितनी 3 और 2 5 और डेज कितने दे रखे हैं 15 और 15 बचे कितना आ जाएगा 75, यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब आपको ए से काम करवाना है और बी से काम करवाना है। ए का टोटल भाई ए से आप 75 काम करवाओगे, कितने की इफिशिएंसी से करवाओगे 3 की, तो 3 से डिवाइड कर देना। और इससे 75 काम करवाओगे कितनी इफिशिएंसी 2 की इफिशिएंसी से 2 से डिवाइड कर देना। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, क्लियर है। चले आगे, बोलिए हो जाएगा। इसको आप 25 कर लेना, थोड़ा गलत हो रहा है, इसको डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 37.5 आ जाएगा। चलिए मैंने करा दिया आपको, ठीक है, क्योंकि तो ऑप्शन में 75 था, आप 25 कर लेना, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। देखिए ए की कार्यक्षमता 20 से 25% अधिक है, तो 25% को उठा लो, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ए की कार्यक्षमता 20 से 25% यानी कि बी हो जाएगा, बी की क्षमता हो जाएगी, तो ए रेशो बी बना लो। तो बी की अगर 4 है तो अधिक 4 में जोड़ोगे 5, तो ए की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, बताइए। चलिए यदि बी काम को 20 दिन में कर लेता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, तो ए अकेला और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। लेकिन इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि बी काम को 20 दिन में कर लेता है। तो देखो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ये आपको इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था, टाइम का रेशियो निकाल लो, इसको तो ले आओ 4, ये हो जाएगा 5, क्लियर है इतनी बात। अब ये कह रहे हैं कि बी काम को 20 दिन में कर लेता है, तो बी का मान ये हो गया और ए का मान ये हो गया, यानी कि बी जो है काम को 20 दिन में कर लेता है, यानी कि 5 का मान आपको दे दिया 20, ठीक है। इसका मान आपसे पूछा है, तो 5 बराबर अगर 20 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा
और ए का पूछा है, तो ए का कितना है टाइम 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। यानी कि ए इसको 16 दिन में कर लेगा। क्लियर है इतनी बात? तो इससे भी सिंपल क्वेश्चन था ये कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ए अकेला उस काम को 16 डेज में कर लेगा। आप इसको दोबारा समझ लें कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जो एफिशिएंसी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दोनों का दे रखा था, इसमें आपको सिंगल सिंगल का दे रखा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, क्या इसका आंसर बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बिल्कुल 35 की तरह क्वेश्चन है। इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है ना, ये आपको होमवर्क में करना है। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं दिए हैं। तो जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिए हैं और इस क्लास को देखने से पहले आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये आज आपका टाइप नंबर 5 खत्म होता है, क्लास नंबर 5 यही खत्म होती है। अगली क्लास में टाइप नंबर 6 लेकर जाएंगे आपके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो इससे पहले वाली क्लास में ना जो बारी बारी से लोग काम कर रहे थे उस तरीके के क्वेश्चन करे थे। आज की क्लास में ना कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन करे हैं। तो कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन आप किसी भी किताब में से, किसी भी बुक में से, किसी भी प्रैक्टिस सेट में से उठा लें, आप 100% कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, लेकिन आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर कर लेना, प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना, ताकि आपके लिए कोई भी डाउट ना बचे। लेकिन उससे पहले क्लास नोट्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो सबसे जरूरी जो चीज़ है वो क्लास नोट्स है। और मैथमेटिक्स है, कोई बच्चों को खेल नहीं है, ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर आप सीखोगे और टाइम दोगे मैथ को तो हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन टाइम नहीं दोगे, केवल क्लास ही देखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्लास को देखना नहीं है, अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि जब भी एग्जाम टाइम में आप पेपर देने जाएं तो नोट्स को देखें और समझ जाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है ना, तो नोट्स जरूर बनाएं, अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, अपने सपने पर काम करें, अपने लक्ष्य पर काम करें, अपने लक्ष्य को अपना जो है जिंदगी बनाएं, ताकि आपको लगे कि आने वाले समय में आपने कोई कमी ना छोड़ी हो, ऐसा आपको महसूस ना हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ और नई नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू और धन्यवाद। नमस्कार।